डीजल वाली जो गाड़ी है, डीजल की गाड़ी में यहां से डीजल आ रहा है पिस्टन के पास और यहां एयर भरी हुई है। अब एयर को और फ्यूल को जब कंप्रेस करके इसमें जलाएगा तो आपको पता है एयर का मतलब अप्रोक्सीमेटली 78% इसमें नाइट्रोजन है। अब जब ये जलेगा तो डीजल इंजन बहुत सारा पॉल्यूशन करेगा NOx का, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का। इनसे स्मोक बनता है, इन्हीं की वजह से हवा में जलन होती है, आंखों के अंदर जलन होती है, बहुत सारी बीमारियां इससे होती हैं। तो अब BS6 स्टैंडर्ड जब आए तो अब गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि कोई भी डीजल की गाड़ी NOx जो है उसको कम करना ही पड़ेगा। तो इसको कम करने के लिए एक तरीका निकाला। तरीका क्या निकाला कि 32.5 ग्राम यूरिया लो और 100 ग्राम पानी में इसको घोल दो। अब जब ये घोल दोगे तो ये बन गया 32.5% का यूरिया का घोल और इसका नाम रख दिया एड ब्लू। और इस एड ब्लू को इंडिया में कह देते हैं यूरिया टैंक। तो इसको गाड़ी के अंदर फिट कर दो। अब इसको जब फिट करोगे तो ये यूरिया है और यूरिया का फॉर्मूला आप सब जानते हो NH2CO NH2। जब ये यूरिया गर्म होता है तो ये टूटता है अमोनिया में और CO2 में, यही यूरिन में होता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि यूरिन में बदबू किसके कारण आती है, तो वो बदबू अमोनिया के कारण आती है, लेकिन आपके यूरिन में निकलता यूरिया है। तो वो यूरिया बाहर आने के बाद टूटता है अमोनिया में और CO2 में। थोड़ा सा जोर आएगा लेकिन भीड़ से एक कदम आगे जाना है। तो याद रखो, अब ये अमोनिया जो है ये NH3 ये टूटा, इससे निकला यूरिया टैंक से, ये जुड़ेगा NOx के साथ और अब बना देगा नाइट्रोजन और वाटर। अब आप जानते हो नाइट्रोजन जो है वो तो एटमॉस्फेयर में है ही, तो 90% तक पॉल्यूशन कम हो गया अगर आपने यूरिया का टैंक BS6 डीजल व्हीकल के साथ लगा दिया तो।